अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 11 के जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो वीक 11 हमारे पास है उसका ये सेकंड लेक्चर है और इस सेकंड लेक्चर के अंदर जो आउटलाइन में हाईलाइटेड पोर्शन आपको शो हो रहा है इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ ही हमारी ये जो स्लाइड्स चल रही हैं लास्ट वीक से मैनेजिंग टेबल स्पेसेस एंड डाटा फाइल्स को वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं अपने जो फर्स्ट टॉपिक है उससे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि एडिंग डेटा फाइल्स टू अ टेबल स्पेस, कि अगर आपने अपनी डेटा फाइल्स को टेबल स्पेस में ऐड करना हो तो वो कैसे करते हैं। तो होता ही है कि हम जो टेबल स्पेसेस होती हैं वो डाटा फाइल से मिलकर बनी होती हैं। तो अगर आप किसी पहले से बनी हुई टेबल स्पेस में डाटा फाइल्स को ऐड करते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी जो स्टोरेज होती है वो ज़्यादा हो जाती है। कि अगर आपके पास पहले कुछ स्टोरेज की टेबल स्पेस थी और आपने उसमें एक अपनी नई डाटा फाइल ऐड की तो नई डाटा फाइल के ऐड करने से उनका जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये काम करने के लिए जो आपके पास क्लॉज होती है वो होती है ऐड डाटा फाइल की। तो ऑफ कोर्स ये आप अपनी टेबल स्पेस को ऑल्टर कर रहे हैं तो इसके लिए जो आप कमांड टाइप करते हैं एसक्यूएल कमांड टाइप करते हैं वो होती है ऑल्टर टेबल स्पेस, आगे उस टेबल स्पेस का नाम, ऐड डाटा फाइल और उस डाटा फाइल का पूरा पाथ आप यहाँ पे लिख देते हैं उसकी एक्सटेंशन के साथ। तो यानी कि ये डाटा फाइल को ऐड कर दे और साथ हम उसका साइज़ भी मेंशन कर देते हैं साइज़ की क्लॉज से, साइज़ के कीवर्ड से। साइज़ 200 MB की 200 MB की ये फाइल है। तो आप इस तरह से एक पहले से बनी हुई यूज़र डाटा की टेबल स्पेस के अंदर आपने एक नई डाटा फाइल ऐड की और उससे ऑटोमेटिकली इसका जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आप अपनी जो डाटा फाइल्स होती हैं उनको मूव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी डाटा फाइल को किसी एक डायरेक्टरी से किसी दूसरी डायरेक्टरी में कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। तो डाटा फाइल्स को मूव करने के दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है ऑल्टर टेबल स्पेस के थ्रू और जो दूसरा मेथड होता है उसको हम इसके बाद डिस्कस करते हैं जो होगा ऑल्टर डेटाबेस के थ्रू। तो ऑल्टर टेबल स्पेस के थ्रू अगर आपने ये ऑल्टर टेबल स्पेस की क्लॉज के थ्रू अगर आपने अपनी डाटा फाइल्स को मूव करना है तो सबसे पहले आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। वो ये कि जो आपकी डाटा फाइल है वो और नॉन सिस्टम टेबल स्पेस की होनी है, यानी कि जिस वो डाटा फाइल जिस टेबल स्पेस में मौजूद है वो टेबल स्पेस नॉन सिस्टम टेबल स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम टेबल स्पेस की चीज़ों को आप मूव उसकी डाटा फाइल्स को आप ऐसे मूव नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपको कोई टेबल स्पेस में डाटा फाइल को मूव करना है तो उसके अंदर कोई एक्टिव अनडू या टेम्परेरी सेगमेंट्स नहीं होने चाहिए। अगर वो होंगे तो फिर भी आप ये काम नहीं कर सकेंगे। तो अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप एलिजिबल हैं कि आप किसी भी डाटा फाइल्स को मूव कर सकते हैं। तो उन टेबल स्पेसिस में डाटा फाइल्स को मूव करने के लिए जो आप एसक्यूएल कमांड यूज़ करते हैं वो होती है ऑल्टर टेबल स्पेस, टेबल स्पेस का नाम जिस वक्त रेड में आपको शो होगा, रीनेम डेटा फाइल। अब रीनेम डेटा फाइल जो है वो इसका कीवर्ड है, वो क्लॉज है जिससे आप ये काम कर सकते हैं। रीनेम डेटा फाइल, अब डेटा फाइल का आगे आप नाम पूरा पाथ दे देते हैं टू और आगे जहाँ पर आपने उसको मूव करना है उसका पाथ दे देते हैं, यानी कि यहाँ से आपने फ्रॉम टू यहाँ पे लेके जाना है। तो इस तरह से U01 के अंदर और डाटा के अंदर एक यूजर डाटा 01.dbf की एक डाटा फाइल होगी, वो मूव हो जाएगी U02/और डाटा/यूजर डाटा 01.dbf, यानी कि होगा सिर्फ ये कि U01 के डायरेक्टरी से निकल के वो U02 डायरेक्टरी के अंदर मूव हो जाएगी। तो अगर आपने ये चीज़ करनी है तो आपको इस कमांड के थ्रू आप कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपको कोई भी टेबल स्पेस रीनेम डाटा फाइल आपने करनी है कि अगर आपको रीनेम करना है तो डाटा फाइल को, तो उसके स्टेप्स ये होते हैं कि सबसे पहले आप अपनी टेबल स्पेस को ऑफलाइन करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन टेबल स्पेस को आप ऐसे रीनेम नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहले टेबल स्पेस को ऑफलाइन करते हैं। उसके बाद आपकी जो कमांड होती है आपकी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो मूव और कॉपी फाइल्स की कमांड्स होती हैं, आप चाहे माउस से करें चाहे CMD के थ्रू करें, आप वो करते हैं। उसके बाद आप एग्जीक्यूट कर देते हैं ऑल्टर टेबल स्पेस रीनेम डाटा फाइल की कमांड जो हमने देखी है। फिर आप ब्रिंग टेबल स्पेस ऑनलाइन, फिर आप उस टेबल स्पेस को ऑनलाइन कर देते हैं। और अगर कोई फाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कहे कि डिलीट करनी है तो आप वो कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो डाटा फाइल्स होती हैं उनको मूव कर सकते हैं विद ऑल्टर टेबल स्पेस क्लॉज।
and the second method is to do the same operation with the alter database clause. In this method, the first thing is your database must be mounted, कि आपकी database mount होनी चाहिए, and the second thing is the target data file जो है ना वो exist होनी चाहिए, कि वो पड़ी भी होनी चाहिए target data file जिसको आप move करने जा रहे हो. So the command used here is the alter database rename file, उसका पाथ जहाँ जिसको आपने मूव करना है, और टू के आगे उसका पाथ जहाँ पे आपने मूव करना है. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि U01 की डायरेक्टरी से वो U03 के डायरेक्टरी में मूव हो रही है. तो इस तरह से आप ऑल्टर डेटाबेस के थ्रू, ऑल्टर डेटाबेस की क्लॉज के थ्रू आप डेटा फाइल जो है उनको मूव कर सकते हैं. इसके बाद आखिरी चीज़ ये होती है हम किसी भी चीज़ की, कि हमने अगर सब कुछ कर लिया, बना के मैनेज कर लिया, आखिरी चीज़ होती है कि हम उसको ड्रॉप या डिलीट कैसे कर सकते हैं. सो ही इज़ अ मेथड जिससे आप जो टेबल स्पेसेस हैं उनको ड्रॉप कर सकते हो. लेकिन उससे पहले आपको ये एक चीज़ देखनी है कि कुछ टेबल स्पेसेस हैं जो कि ड्रॉप नहीं होती. एक वो टेबल स्पेस ड्रॉप नहीं हो सकती जो कि सिस्टम टेबल स्पेस है, क्योंकि वो तो आपकी मेन है, और दूसरी वो टेबल स्पेस भी ड्रॉप नहीं हो सकती जिसमें एक्टिव सेगमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं. तो ये दो वो डेटाबेसेस हैं जो आप ड्रॉप नहीं कर सकते. तो अगर आपकी डेटाबेस जो टेबल स्पेस है वो इनमें से नहीं है, यानी कि वो सिस्टम टेबल स्पेस भी नहीं है और उसमें कोई एक्टिव सेगमेंट्स भी मौजूद नहीं है, देन यू विल बी एलिजिबल टू ड्रॉप अ टेबल स्पेस. अब टेबल स्पेस ड्रॉप जो आप करते हैं तो उसमें एक आपके पास क्लॉज आती है इंक्लूडिंग कंटेंट्स की. अगर आप जो टेबल स्पेस ड्रॉप करते हुए ये लिख देते हैं साथ इंक्लूडिंग कंटेंट्स की क्लॉज लिख देते हैं आप साथ, तो उससे जो आपके जितने भी सेगमेंट्स होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, वो डिलीट हो जाते हैं. अगर आप लिख देते हैं और इंक्लूडिंग कंटेंट्स एंड डेटा फाइल्स, तो उससे आपकी डेटा फाइल्स भी डिलीट हो जाती हैं. और अगर आप ये लिख देते हैं कैस्केड कंस्ट्रेंट्स, तो उससे जितनी भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की कंस्ट्रेंट्स लगी होती हैं वो भी आपकी यहाँ पर डिलीट हो जाती हैं. सो दिस इज़ अप टू यू एंड योर रिक्वायरमेंट कि आपको किस तरह की को टेबल स्पेस को आपको किस मोड में ड्रॉप करना है. तो फर्स्ट जो हम इसलिए कमांड देख लेते हैं फुल ड्रॉप टेबल स्पेस, आगे टेबल स्पेस का नाम जो आपको रेड में शो हो रहा है, आगे आपकी डिज़ायर्ड कंस्ट्रेंट, लाइक अगर आप इंक्लूडिंग कंटेंट्स लिखेंगे, इंक्लूडिंग कंस्ट्रेंट डेटा फाइल एंड कैस्केड कंस्ट्रेंट जो भी आप यहाँ पे लिखते हैं, तो वो उस हिसाब से आपकी जो टेबल स्पेस है वो ड्रॉप हो जाती है. उसके बाद हम देखते हैं कि आप अपनी टेबल स्पेस को जो ओरेकल मैनेज्ड फाइल्स हैं, OMF है, उनके थ्रू भी मैनेज आप कर सकते हैं. उसके लिए होता है कि आपको एक आप डिफाइन करते हैं एक पैरामीटर db_create_file_test. ये आपका असल में एक इस पैरामीटर जो होता है उसके अंदर आपकी एक डिफ़ॉल्ट पाथ पड़ा होता है आपकी डाटा फाइल्स का या आपकी दूसरी फाइल्स का. तो उस पैरामीटर के थ्रू आप जो है काम कर सकते हैं. तो अगर आपने ये पैरामीटर डिफाइन करना है तो उसके लिए आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं. पहला तो ये है कि आप अपनी जो पैरामीटर फाइल है उसको इनिशियलाइजेशन से भी ये कर सकते हैं, और दूसरी तरह से सेट डायनामिकली यूजिंग ऑल्टर सिस्टम कमांड, और आप ऑल्टर सिस्टम की जो कमांड है उसको यूज़ करते हुए भी ये डिफाइन कर सकते हैं. इसमें वैल्यू आप सेट कर सकते हैं. तो उसके लिए आप ये देखते हैं कि अगर आप मतलब पैरामीटर फाइल पी फाइल करते हैं तो उसमें तो आप वैसे ही उसमें पाथ लिख देते हैं ना कि क्या होगा. लेकिन अगर आप कमांड के थ्रू करते हैं, ऑल्टर सिस्टम की कमांड के थ्रू करते हैं, तो वो ऐसे होगा कि ऑल्टर सिस्टम सेट, आगे उसका जो आपका पैरामीटर है उसका नाम इक्वल टू, और आगे उस फाइल का नाम. तो ये जो फाइल का पाथ है ये पूरा आपकी इस वेरिएबल के अंदर जो रेड आपको शो हो रहा है वो स्टोर हो जाता है. अब जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो होता क्या क्या कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं. अगर आप ऐसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, तो अगर आप डेटाबेस ऐसे क्रिएट करें तो सबसे पहले ये होता है कि डेटा फाइल इज़ ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एंड लोकेटेड इन db create file test, यानी कि इसके अंदर आपकी जो लोकेशन है वो स्टोर हो जाती है. डिफ़ॉल्ट साइज 100 MB के, इसका जो साइज़ होता है डिफ़ॉल्ट साइज वो 100 MB होता है. बाकी हम चेंज कर सकते हैं. ऑटो एक्सटेंड जो होता है उसमें अनलिमिटेड पे लगा होता है कि आपकी ऑटो एक्सटेंड होता है और वो अनलिमिटेड तक जा सकता है. अब अगर हम थोड़ी क्यूरीज के थ्रू इसको देखें तो अगर आपने OMF के थ्रू टेबल स्पेस क्रिएट करनी हो तो उसके लिए आप लिखते हैं क्रिएट टेबल स्पेस का नाम, डेटा फाइल और साइज का 20 MB, यानी कि यहाँ पर आप जो होती है अपनी मेंशन नहीं करते स्पेसिफाइड डेटा फाइल को.
अगर आपने कोई भी डेटा फाइल को ऐड करना है OMF के थ्रू, तो आप लिखते हैं ऑल्टर टेबल स्पेस टेक्स्ट डेटा और ऐड डेटा फाइल। ऐसे आपकी जो डेटा फाइल होती है वो ऐड हो जाती है। और अगर आपने डायनामिकली किसी भी डिफ़ॉल्ट फाइल के लोकेशन को चेंज करना है, तो उसके लिए आप लिखते हैं ऑल्टर सिस्टम सेट, आगे उस फाइल का नाम, उस पैरामीटर का नाम इक्वल टू उस आगे पूरी पाथ का नाम। ये वही है जो हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा है। तो इस तरह से भी आप उसका जो साइज़ है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो और अगर आप किसी भी टेबल स्पेस को ड्रॉप करते हैं, तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं ऑफ कोर्स वो भी ड्रॉप होती हैं। तो फाइनली एंड पे हम ये देखते हैं कि अगर आपने टेबल स्पेस की इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना, जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि आपने किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना हो, यानी कि कोई नया डीबी आया और उसका कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी है पुरानी चलती हुई डेटाबेस के अंदर, तो कुछ हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। लाइक अगर आप टेबल स्पेस देखनी है तो उसका पैरामीटर होता है DBA टेबल स्पेसिस, या वी डॉलर टेबल स्पेस। डेटा फाइल की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए DBA अंडरस्कोर डाटा अंडरस्कोर फाइल्स, या वी डॉलर डाटा फाइल। टेम्परेरी फाइल की इन्फॉर्मेशन देखनी है तो उसके लिए होता है DBA टेम्प फाइल्स या वी डॉलर टेम्प फाइल। सो इस तरह से आप जो है वो ये देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी टेबल स्पेस के बारे में पड़ी हुई है वो किस तरह की है।